नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सीनिया, पेट, लीवर एवं आंत रोग विशेषज्ञ सीकर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। बेसिकली हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है और ये ब्लड से फैलता है, ये खून से फैलता है। हेपेटाइटिस बी है कभी भी पानी से, खाने से या हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, ये केवल और केवल ब्लड से ही फैलता है। तो इसका जो पहले हम बात करेंगे कि ये किस तरह से फैलता है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन में यह माँ से बच्चे को फैलता है। यदि कोई गर्भवती महिला हेपेटाइटिस बी वायरस से पॉजिटिव है तो जन्म देते टाइम जो फ्लूइड का एक्सचेंज होता है उसके थ्रू माँ के ब्लड से हेपेटाइटिस बी वायरस है वो बच्चे में चला जाता है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो नंबर 1 होता है अनसेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यानी अनऑथराइज ब्लड बैंक। जो अनऑथराइज ब्लड बैंक रहते हैं जिनमें कि ब्लड की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती है, उनमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इस तरह के वायरस फैलने की रिस्क ज़्यादा रहती है। नंबर 2, अनसेफ निडल। अनसेफ निडल का मतलब है कि जो आईवी ड्रग अब्यूजर होते हैं वो कॉमन सिरिंज यूज़ करते हैं जो कि बहुत सारे पहले से यूज़ में ली होती है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस का रिस्क रहता है। जो बार्बर की शॉप है, आप जो कुछ लोग हैं नाई की दुकान में बाल कटवाने जाते हैं, शेविंग करवाने जाते हैं, वहाँ पे जो वो ब्लेड यूज़ करते हैं, अगर वो ब्लेड पहले से ही संक्रमित है, बहुत लोगों को यूज़ किए हुए है, तो उससे भी ये फैलने का रिस्क रहता है। और नंबर 3 रहता है अनसेफ सेक्स। तो ये तो पहले हमने बात की है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाए तो उसके क्या लक्षण रहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस है ब्लड के थ्रू फैलता है और ब्लड के थ्रू जाके लीवर में जाके बैठ जाता है और लीवर में जाके सो जाता है, और ये कई सालों तक 20 साल, 30 साल, 40 साल के लीवर में सोया ही रहता है, और ये धीरे धीरे दीमक की तरह लीवर को अंदर से खराब करना स्टार्ट कर देता है। तो पेशेंट को बहुत लंबे पीरियड के टाइम के बाद में 20, 30, 40 साल के बाद में उसको लीवर खराब होना चालू हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस में मरीज के पेट में पानी बन जाता है, मरीज को खून की उल्टी आती है, मरीज के पीलिया हो जाता है, मरीज की भूख खत्म हो जाती है और मरीज का लीवर फेलियर हो जाता है। और कुछ केसेस के अंदर लीवर के अंदर गांठ भी हो जाती है जिसको कि हम लोग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लीवर का कैंसर बोलते हैं। तो ये पेशेंट के लक्षण रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी वायरस से कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या बचाव है। तो मैंने आपको जो शुरू में बताए थे इसके जो मेन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अगर हम उनसे बच जाएं तो हम इस वायरस से बच सकते हैं। जैसे कि वर्टिकल ट्रांसमिशन है, तो यदि कोई महिला प्रेगनेंसी के अंदर एचपीएस एंटीजन या हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव है तो जब शिशु पैदा होता है तो शिशु को हेपेटाइटिस बी वायरस की इम्यूनोग्लोबिन एंड हेपेटाइटिस बी वायरस का पूरा टीका लगता है। दूसरा, वर्टिकल ट्रांसमिशन में जो हमें कहीं भी ब्लड देना है या हमें कहीं भी ब्लड लेना है तो हम हमेशा ऑथराइज जो ब्लड बैंक होता है वहाँ से ब्लड का आदान प्रदान करें। सेफ निडल प्रैक्टिस रखें। सेफ निडल प्रैक्टिस में हम लोगों को डिस्पोजल सिरिंज यूज करनी है और ऑलवेज है वो सेफ सेक्स करें। तो अगर इन बचावों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम हेपेटाइटिस बी वायरस से बच सकते हैं। अब मान लो किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट, अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाता है तो सबसे पहले उस पेशेंट को अपने नज़दीकी जो लीवर के डॉक्टर हैं जिनको हम लोग हेपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं उनके पास में जाना चाहिए। तो जो डॉक्टर है वो आपको चेक करेंगे कि आपके अंदर जो वायरस है लीवर के अंदर वो सो रखा है या जाग रखा है। जाग रखने का मतलब वायरस एक्टिव है। तो पहले वो कुछ ब्लड के टेस्ट वगैरह करेंगे, और अगर आपका पेशेंट, अगर आपके अंदर वायरस है वो रेप्लिकेट हो रहा है, वायरस जागा हुआ है, लीवर के एंजाइम आपके बढ़े हुए हैं, तो इसके लिए दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है। दवाइयों में भी कोई इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ हम लोग टेबलेट देते हैं। एक गोली आपको डेली खानी है लॉन्ग टर्म पीरियड तक, और यदि आप लकी हो तो आपका वायरस है वो लीवर से खत्म भी हो सकता है। जो साइंटिफिक डेटा है वो ये कहता है कि लगभग 3 से 5% पेशेंट के अंदर जो लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रीटमेंट लेते हैं उनके अंदर ये वायरस है वो जड़ से खत्म हो जाता है, तो इसका इलाज भी संभव है। और लास्टली हम लोग बात करेंगे टेक होम मैसेज में। टेक होम मैसेज में मेरा आप लोगों को मैसेज यही है,
हेपेटाइटिस बी वायरस है उसे घबराना नहीं है, उसे डरना नहीं है। हमें ये पता लगाना है कि किसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस है, और यदि आपके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस है या आपकी किसी जांच के अंदर HbS एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको अपने नज़दीकी लीवर के डॉक्टर उनके पास में जाना है और आपको प्रॉपर टेस्ट करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। धन्यवाद।